ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 37 भाग 3। हम लोग सुन रहे थे कहानी के माध्यम से, जो कि बहुत एकदम सच्ची कहानी है कि उदी से गिल्टी ठीक हुई थी। तो जब नाना चांदोरकर के पास जब उदी भेजने के लिए जब सूचना भेजी, और तब नाना साहब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे, तो जब उनके पास ये सूचना पहुंची तब उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी। वे पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई। और श्री साईं बाबा का ध्यान लगाकर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पे लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े ये सब नाटक देख रहा था। जब वो घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहब ने ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता मांग करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था। तो बाबा ने उदी पहुंचाने की व्यवस्था की थी। घटना 19/4/5 की है। नाना साहेब चांदोरकर खानदेश जिले के जामनेर में मामलतदार थे। तो जो जामनेर शिरडी से लगभग 100 मील से अधिक भी दूरी पर है, उनकी पुत्री मैनाताई गर्भावस्था में थी और प्रसव काल निकट ही था और उसकी स्थिति अति गंभीर थी। 2-3 दिनों से तो उसे प्रसव वेदना मने बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रही थी, लेकिन नाना साहेब ने सभी संभव प्रयत्न किए, परंतु वे सब निरर्थक रहे। तब उन्होंने बाबा का ध्यान किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उस समय शिरडी में एक रामगीर बुआ थे, जिन्होंने बाबा बापूगीर बुआ के नाम से पुकारते थे। वे अपने घर खानदेश को लौट रहे थे, तो बाबा ने उनके पास बुलाकर कहा कि तुम घर लौटते समय थोड़ी देर के लिए जामनेर में उतरकर ये उदी और आरती श्री नाना साहेब को दे देना। तो रामगीर बुआ बोले कि मेरे पास केवल 2 रुपये हैं, जो कठिनाई से जलगांव तक के किराए को ही पर्याप्त होंगे। फिर ऐसी स्थिति में जलगांव से 30 मील और आगे जाना मेरे लिए कैसे संभव होगा। आइए जानते हैं कैसे संभव हुआ अगले अंक में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।